बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ा फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बारे में मैं चंद दिनों से आपको बता रहा था कि कोई भी अदालत, कोई भी जज आइन से बाहर जाकर फ़ैसला नहीं दे सकता। आइन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे और किसी एक जज ने भी, यानी इससे पहले जो जजेस इस बेंच का हिस्सा थे, चाहे वो 9 जजेस हों, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, इसके बाद कराए जाएँ। और जब 4 जजेस बीच में से निकल गए, जिनमें से 2 पर एतराज़ था PMLN का और 2 जजेस जो हैं वो बाद में निकले, यानी PDM का एतराज़ था, हुकूमती जमातों का। उन्हें लगा कि ये जजेस जो हैं, इनके रिमार्क से उनको आइडिया हो गया कि ये फ़ैसला किस तरफ जाएगा, तो मरीम नवाज़ ने और PMLN ने उनके खिलाफ एक मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन जब 4 जजेस निकल गए तो बाकी कितने रह गए? 5। इन 5 जजेस निकलने के बाद PDM ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जो 2 जजेस के बारे में दी गई थी। PDM का ये कहना था, उनके वकला का, फ़ारूक H नाइक का, कि अब जो बेंच है उसके अंदर वो 2 जजेस मौजूद नहीं हैं जिनके ऊपर PDM को एतराज़ था। लिहाजा ये 5 रुकनी जो बेंच है, जो नया बना है, ये बेंच फ़ैसला करेगा। अब उस 5 रुकनी बेंच ने 2-3 से फ़ैसला कर दिया है, यानी 5 में से किसी एक जज ने भी नहीं कहा कि 90 दिन के बाद इंतखाबात करवाए जाएं या 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, इसके अंदर तो किसी किस्म का इबाहम नहीं है। तमाम जजेस का कंसेंसस है कि इंतखाबात आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन की जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर रहकर होने हैं। उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। लिमिट है 90 दिन की, इसके अंदर रहना है, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते। तो तमाम जजेस ने ये बात तो क्लियर कर दी है। हाँ, एक चीज़ के ऊपर एक इख्तलाफी नोट 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ख़बर यह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएँ। गवर्नर के हुक्म पर असम्बली तहलील हुई है तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें। अदरवाइज़ जो गवर्नर ने हुक्म पे असम्बली तहलील नहीं की, जहाँ पे पंजाब में ये मामला है, तो वहाँ पे सदर पाकिस्तान वाली तारीख जो है वो 9 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासब से फैसला दिया है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन्होंने अक्सरियती फ़ैसला दिया है, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जिन्होंने एतराज़ भी किया था शुरू की समात में नकवी साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है। अच्छा, हुक्मरान इत्तेहाद ने बेंच में शामिल 2 जजेस एजाजुल हक और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे एतराज़ उठाया था, वो फिर इसका हिस्सा नहीं रहे थे। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मुल्ला ने भी खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। अदालत ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब, यानी पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होगा वो अब गवर्नर का रोल यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख देंगे, ये इसका हुक्म है फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए कल अदम करार दे दिया। यानी पंजाब में जो सदर ने कहा कि 9 तारीख को इंतखाबात होंगे, वो तो ऐसे ही होगा। लेकिन क्योंकि और फ़र्क पता क्या है, पंजाब के गवर्नर ने असम्बलियों की तहलील की जो समरी आई थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे और 48 घंटे के बाद वो अज़ खुद जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो गई थी। तो इसलिए पंजाब में सिचुएशन डिफरेंट है, जबकि और इसलिए सदर का रोल यहाँ पे बनता है क्योंकि गवर्नर अपने आप को दूर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि गवर्नर ने समरी पे दस्तखत किए थे, लिहाजा गवर्नर की वहाँ जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे उनके साथ मुशावरत करे और इलेक्शन की तारीख आए। अब देखते हैं कि वहाँ पे 9 तारीख आती है या उसके आगे पीछे आती है। भारत सदर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन जो मुशावरत करने से गुरेज कर रहा था और जो तमाम लोग ये कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, वो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, वो मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। एक सूबे की हद तक, दूसरे सूबे की हद तक सदर पाकिस्तान का तजावज़ है, वो थोड़ा सा अपनी लिमिट से आगे बढ़े हैं। तो वहाँ पे गवर्नर साहब जो है वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तय करेंगे कि इंतखाब कब होगा। और यही बात सदर और उनके जो लॉ की टीम है उन्होंने एक्सेप्ट की और पंजाब का इलेक्शन सदर के मुताबिक और KP का इलेक्शन गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक
अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। सदर ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं, तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख तब्दील की जा सकती है, लेकिन मुशावरत सदर के साथ होगी इलेक्शन कमीशन की, और वो 90 दिन के अंदर होंगे। 2 तारीख हो सकती है, 9 की बजाय 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, लेकिन वो होगी 13 से पहले पहले, क्योंकि पंजाब में 13 को 14 को असम्बलियाँ तहलील हुई, तो 90 दिन 13 को हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दें और तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी समेत हर तरह की मदद फराहम करें। ये जो इलेक्शन कमीशन कहता था ना, गाड़ियाँ नहीं मिल रही, बंदे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, आरओज़ नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फौज नहीं मिल रही, पुलिस नहीं मिल रही, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को अब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद। जो इख्तलाफी नोट है वो क्या है? इख्तलाफी नोट याद रखिएगा, ये इख्तलाफी नोट होता है, इसकी अहमियत नहीं होती, ये फैसले का एक हिस्सा तो होता है, लेकिन ये फैसला नहीं होता, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ये इख्तलाफी नोट होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि अज खुद नोटिस लेने की कोई वजह नज़र नहीं आती, नोटिस जल्दबाजी में लिया गया, अज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मामला हाई कोर्ट्स में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी, लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमा का फैसला कर चुकी थी, हाई कोर्ट्स में मामला अज खुद नोटिस की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ, हाई कोर्ट्स ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्दी फैसला करें। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 58(2)B के तहत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई थी 90s में। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई थी तो उस वक्त हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला, पटिशन, ये सब मामला चल रहे थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से, जिस तरह ये अब हुआ है, ऐसे ही नोटिस लेकर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया था। तो उस वक्त भी ये नुक्ता उठाया गया था कि जब हाई कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों जा रहा है? तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि क्योंकि असेंबलियों की तहलील का एक अहम तरीन मामला है और आईनी मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जायज़ तौर पे इसके अंदर आई है। तो इसी तरह इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी मौक़िफ़ के तहत अंदर मौजूद है। जब ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला था 90s में, तो उस वक्त कहा था कि आइन का बोलबाला हो गया, और आज जब ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब को नहीं मिला और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ ले जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये गलत हो गया। तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो हो नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिले तो वही फैसला ठीक है, वही तरीका ठीक है। नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिले तो वही तरीका और वही फैसला गलत हो जाता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब एक बहुत अजीबोगरीब काम किया हुकूमत ने यह किया कि ये 2 लोग, क्योंकि 5 का बेंच है, याद रखिएगा, इन 5 में से 3 जो हैं उन्होंने फैसला दिया इलेक्शन के हक में, और बाकी 2 ने भी इलेक्शन की मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था, वैसे हमें लगता है। अच्छा, उन्होंने इन 2 को साथ मिलाया, और वो जो 2 जजेस पहले छोड़ के चले गए थे, जो बेंच से जिन्होंने अपने आप को अलग किया था, उनको भी साथ मिला लिया। उन्होंने कहा जी अब 4 जज हमारी तरफ हो गए हैं, लिहाजा ये फैसला हमारे हक में हो गया, और 3 उस तरफ हो गए हैं। यानी कैसी अजीबोगरीब भोंडी हरकत की है कि फैसले की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 2/3 से ये फैसला आया है। 5 रुकनी बेंच है, सबने तस्लीम किया था, तो 5 में से जो 3 जिस तरफ हो गए वही फैसला हो गया। कानून और इंसाफ तो यही है, कानून कुदरत भी यही है। ज़्यादा लोग इधर चले गए हैं तो ये पलड़ा भारी हो गया है, वहाँ पे कम लोग हैं। जमहूरियत में तो यही होता है और इंसाफ में भी यही होता है। लेकिन वो 2 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, वो उनकी राय को भी इसमें डालना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो बाकी जजेस उनके पसंदीदा हैं, जिन्होंने इस बेंच का, क्या इससे पहले भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, 9 वाले में भी नहीं थे, उनकी राय को भी इसमें शामिल कर लें, तो वो अपने 6-7 जजेस कर लें और बढ़ा लें 4 के बजाय। तो वो वाले 2 जजेस जिनको एतराज़ के बाद अलग किया गया था, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनकी राय भी ले लें। हो सकता है उनकी राय उन 3 जजेस के साथ खड़ी हो और फिर फैसला 4-5 से फिर इमरान खान साहब के हक में आ जाए। तो ये एक बोंगी मारी है, अजीबोगरीब किस्म की हरकत की है, और मैं तवक्को नहीं कर रहा था, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ। वो कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और कानून के माहिर भी हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस लेवल का आदमी, इतना ज़बरदस्त आदमी जिसको कानून की किताबों का इल्म है, जिसके पास नॉलेज है, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है। देखा, पॉलिटिकल मामला आते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मैं इसको कहूँगा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो अपने शऊर के मुताबिक, जो उनका कानून के मामले में शऊर है, आइन और कानून के मामले में, वो उस शऊर को इस्तेमाल करते हुए इस नतीजे पे पहुँचे हैं, ये मैं नहीं मानता।
हाँ, ये हो सकता है कि उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना था अपनी पॉलिटिकल क़यादत के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर ये मानने वाली बात है कि हो सकता है तारड़ साहब ऐसी बात कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास जो है वो ख़त्म हो गया और वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए कहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन में जाना पड़ेगा और सदर का हुक्म जो है उसके मुताबिक या तो चलना पड़ेगा या सदर से जाकर बात करनी पड़ेगी, नई तारीख लेनी पड़ेगी। और दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अब कह दिया है कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरी सर आंखों के ऊपर है, मैं तो पहले भी मुशावरत कर चुका हूं, तो हम डेट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब मैं सदर से भी मुशावरत करूंगा। सदर के साथ मुशावरत का वैसे फ़ायदा नहीं है, ना ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को डायरेक्शन दी है, तो गवर्नर जो है उसी डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट दे सकते हैं मुशावरत के बाद। तो सदर से उनकी मुशावरत जो है वो गैर ज़रूरी है, अगर वो मिलना भी चाहें तो मिल सकते हैं। बहरहाल ये इंतखाबात जो हैं वो ऐसा लगता है कि रमज़ान अल मुबारक में 90 दिन के अंदर अगर रह के करते हैं तो हो जाएंगे, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान को मना लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा, और ये अगर 90 दिन से आगे जाते हैं तो ईद उल फितर के बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को इस्तेमाल किया गया है। ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी मुल्लाओं में से एक हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत बुरे वक्त में भी, जब पूरा पाकिस्तान जनरल बाजवा साहब से शिकवे और गिले कर रहा था, तो ताहिर अशरफी साहब ने अवामी उमंगों के बरखिलाफ बाजवा साहब का साथ दिया था और हमेशा वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाकर खड़े होते हैं। ताहिर अशरफी साहब, कुछ हमारे उलमा हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाते। उनकी अपनी कोई कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं, मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन वो रहते हैं हमेशा एस्टेब्लिशमेंट वाली साइड पर। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह सदर पाकिस्तान को मनाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाए तो ईद उल फितर के बाद इलेक्शन हो। लेकिन ताहिर अशरफी साहब का मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि रमज़ान अल मुबारक के तकद्दुस की वजह से इंतखाबात जो हैं वो ईद के बाद करवाए जाएँ और 15 शवाल के बाद करवाए जाएँ, यानी ईद के भी 15 दिन गुजारने के बाद जो है वो करवाए जाएँ। पता नहीं क्यों। रमज़ान अल मुबारक में तो ग़ज़वात हुए हैं, रमज़ान अल मुबारक में शहादतें हुई हैं, रमज़ान अल मुबारक में मुसलमानों ने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, रमज़ान अल मुबारक में बैतुल मक़दस फ़तह हुआ था, रमज़ान अल मुबारक में पाकिस्तान बना है, रमज़ान अल मुबारक में पाकिस्तान में पहले भी इलेक्शन कैंपेन्स चलती रही हैं। तो इस मरतबा क्या हो गया? इस मरतबा ये हो गया कि कुछ भी करके कभी ये बंदा आगे लाओ, कभी ये बंदा आगे लाओ, कभी उसको आगे करो, कभी उसको आगे करो, इलेक्शन आगे लेकर जाने हैं बस। और इस दफ़ा जो है वो मौलवियों को भी बीच में ले आए कि जनाब इलेक्शन, हालांकि फजलुर रहमान साहब ने अपने मुंह से कहा हुआ है कि अगर इमरान खान के लिए एतकाफ़ से उठकर बाहर वोट डालने जाओगे तो हराम हो जाएगा, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के लिए एतकाफ़ से उठकर मस्जिद से बाहर जाओगे और वोट डालकर वापस आओगे तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर देगा। मैंने जो सुना हुआ क्लिप, उसके अंदर अब ये भी दावा मौजूद है। तो बात बड़ी सीधी सी है कि इलेक्शन से भागना है, जैसे भी कोशिश करें, जैसे भी हो सके इलेक्शन से सबके सब भागना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने इस मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि अब हमें इंतखाबात की तारीख मिल गई है, जो हमारा मेन मकसद था, और इंतखाबात की तारीख मिलने के बाद सारी तवानाई इंतखाबात लड़ने के ऊपर लगाई जाएगी। फौरी तौर पे तमाम लोगों को कह रहा हूं कि अपने हलकों की तरफ रुजू करें, तमाम लोग जो हैं वो इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करें। हम इलेक्शन में उतरने जा रहे हैं और जेल भरो तहरीक, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया अपने लोगों को, उन्होंने कहा कि इसको हम मुअत्तल कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक को मुअत्तल कर रहे हैं। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी हैं उन तमाम की बेल्स अप्लाई मेरे ख्याल में सुबह कर दी जाएंगी और उनको रिहाई दिलवाई जाएगी। और ये भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए और वर्कर्स के लिए, जिस तरीके से वो जेलों में गए, जिस तरीके से उन्होंने ये दिन गुजारे और जिस तरीके से वो जेलों से बाहर आएंगे। यानी ये सिलसिला शुरू है 22 तारीख से और अब तक जारी है। और अब जो है वो गिरफ्तारियों के बाद जब ये रहनुमा जेलों से बाहर आएंगे तो लाजमी बात है कि इनके भी जुलूस निकलेंगे। तो एक कंपेन बड़ी फुल स्विंग में इमरान खान साहब की शुरू होने जा रही है। जेल भरो तहरीक को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। क़यादत के अहम तरीन लोग गिरफ्तार हैं, वो जब बाहर आएंगे तो उनके साथ इमरान खान साहब मुशावरत करके अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और तरीकाकार ढूंढा है और FIR दे दी है उन लोगों के ऊपर
जो कल इमरान खान साहब की गाड़ी के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए थे इस्लामाबाद में, कचहरी में। अब वहाँ पे आज के मनाजिर मैंने देखे, मेरे दोस्त वहाँ पे गए थे, सहाफ़ी, उन्होंने भी दिखाए। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी एक गमला, एक पत्ता नहीं टूटा। वो दरवाज़ा जो है जिसको बहुत ज़ोर से पुश कर दो, उसकी तरफ कुंडी टूटी है, धक्का लगने की वजह से उसकी कुंडी है जो लगी हुई थी, वो कुंडी नाजुक थी, वो ऐसे करके मुड़ के खुल गई। और वो कुंडी टूटने की वजह से वो कह रहे हैं जी तोड़ फोड़ हो गई, तबाही फेर दी, दहशतगर्दी हो गई, गोलियां चल गई, बंदे मर गए, दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। वैसे हद होती है, दहशतगर्दी की दफ़ा को भी इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। और जिस तरीके से जो लोग कल गिरफ्तार किए गए, उन्हें मुंह पर चादरें डाल के, उनके सर लपेट के, जिस तरह उनको मार मार के, जिस तरह उनको जो है रुसवा करके पुलिस वैन्स के अंदर डाल के लाकर आज पेश किया गया, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है ये जो किया गया है राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से। पॉलिटिकल वर्कर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के साथ ऐसी ज्यादती हो, पीएमएलएन के वर्कर के साथ हुई है, मुशर्रफ साहब के दौर पे हुई है पीएमएलएन के वर्कर के साथ, तो उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ऐसी हरकतें वो ना करें। इससे पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होती, मज़ीद मजबूत होती है, मज़ीद तगड़ी होती है। और जो यानी बड़े बड़े मुजरिम जब पकड़े जाते हैं, उनके तो हमने सर पे कभी कपड़ा पड़ा हुआ नहीं देखा, हमने नहीं देखा कभी। जिस आदमी ने इतने बड़ी बड़ी अपनी निजी जेल बनाई हुई है, वो विक्ट्री के निशान बना के जा रहा है। जिन्होंने कत्ल किए हैं विक्ट्री के निशान बना के जा रहे हैं। वो जो बेचारे अपने लीडर के साथ आए थे पीसी के ऊपर, उनको पकड़ के सर पे चादरें डाल के मार मार के उनको लेकर जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे, और ना ये जमहूरियत है। बहरहाल ये उनकी मर्जी है जो वो करें। वो कहते हैं जी इस मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, तो लेट्स ट्राई अगेन। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।